जय भीम साथियों। दोस्तों, आपको तो पता है कि भारत की आजादी के पहले दलितों, अछूतों पर इस मनुवादी सभ्यता द्वारा कितना अत्याचार किया गया। भारत की आजादी के भी पहले से 2000 वर्ष पूर्व से ही दलितों को सिर्फ दबाया गया। दलितों को वस्त्र तक पहनने का और शिक्षा तक का अधिकार नहीं था, सिर्फ गुलाम बना के रखा गया था। उसके बाद जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेजों ने देखा कि यह मनुवादी सभ्यता एक कुत्ते का दूषित किया हुआ पानी पी सकता है, पर एक इंसान का नहीं, जिसे द अनटचेबल्स या अछूत करार दिया गया है इन मनुवादियों द्वारा। इसके बाद जब इन मनुवादियों पर अंग्रेजों द्वारा नकेल कसी गई, जब इन्हें गुलाम बनाया गया, तब इन्हें समझ आया कि गुलाम होना कैसा महसूस होता है। जिसके बाद एक अछूत के द्वारा ही भारत का नया भविष्य लिख दिया गया, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, जिसमें परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत के सभी नागरिकों को इस मनुवाद के अत्याचारों से मुक्त करा दिया। दोस्तों, बाबा साहेब ने बचपन से ही बहुत अत्याचार सहे थे। वे भले भारत के पहले सबसे शिक्षित व्यक्ति बने, पर इस हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके साथ बहुत ही घटिया और नीच व्यवहार होता था। फिर एक रात उनके सब्र का बांध आखिर टूट गया। उन्होंने संकल्प लिया। वह संकल्प क्या था, चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हम बाबा साहेब अंबेडकर जी से जुड़ी बातें हमारे इस YouTube चैनल पे बताते रहते हैं। वर्ष 1917 में गुजरात के बड़ौदा शहर में नौकरी करने आए बाबा साहेब अंबेडकर जी को रहने के लिए मकान नहीं मिला। उन्हें बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने प्रतिभाशाली, होनहार होने के कारण छात्रवृत्ति देकर कानून व अर्थशास्त्र के अध्ययन करने हेतु लंदन भेजा था। छात्रवृत्ति के साथ अनुबंध यह था कि विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे बड़ौदा रियासत को अपनी 10 वर्ष की सेवाएं देंगे। अध्ययन कर उच्च शिक्षा हासिल करने के उपरांत अंबेडकर करार के मुताबिक अपनी सेवाएं देने हेतु बड़ौदा आए। बड़ौदा नरेश ने उन्हें सैनिक सचिव के पद पर तत्काल नियुक्त कर लिया। एक सामान्य सी घटना आग की लपटों की तरह पूरी रियासत में फैल गई। बस एक ही चर्चा चारों ओर थी कि बड़ौदा नरेश ने एक अछूत व्यक्ति को सैनिक सचिव बना दिया है। विडंबना यह थी कि इतने उच्च पद पर आसीन अधिकारी को भी उनसे नीचे के पद के कर्मचारी दूर से फाइल फेंक कर देते चपरासी पीने के लिए पानी भी नहीं देता। यहां तक कि बड़ौदा नरेश के उस आदेश की भी अनदेखी कर दी गई, जिसमें कहा गया था कि इस उच्च अधिकारी के रहने की उचित व्यवस्था की जाए। दीवान उनकी मदद करने से स्पष्ट ही इनकार कर चुका था। इस उपेक्षा और तिरस्कार के बाद अब उन्हें रहने व खाने की व्यवस्था खुद ही करनी थी। किसी हिंदू लॉज या धर्मशाला में उन्हें जगह नहीं मिली। आखिरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी एक पारसी धर्मशाला में अपना असली नाम छुपाकर एवं पारसी नाम बताकर दैनिक किराए पर रहने लगे। जाति ने धर्मशाला में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मनुवादी मानसिकता के लोगों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया व उनका सामान बाहर फेंक दिया। बहुत निवेदन करने के बाद बाबा साहेब को धर्मशाला खाली करने के लिए 8 घंटे की मोहलत दी गई। चूंकि उस समय बड़ौदा नरेश मैसूर जाने की जल्दी में थे, अतः बाबा साहेब को दीवान जी से मिलने की सलाह दी गई, लेकिन दीवान उदासीन बने रहे। विवश होकर बाबा साहेब ने दुखी मन से बड़ौदा नरेश को अपना त्याग पत्र सौंप दिया और रेलवे स्टेशन पहुंचकर बंबई जाने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन 4-5 घंटे विलंब से चल रही थी। तब पास में ही कमाठी बाग के वटवृक्ष के नीचे एकांत में बैठकर वह अपने साथ हुए अन्याय को याद करके फूट फूट कर खूब रोए। उनकी आवाज सुनने वाला उस वृक्ष के अलावा कोई नहीं था। लाखों लाख प्रतिभा से योग्य, प्रतिभावान एवं सक्षम होकर भी वह उपेक्षित थे। उनका दोष केवल इतना था कि वह अछूत थे। उन्होंने सोचा कि मैं इतना उच्च शिक्षित हूं, विदेश में पढ़ा हूं, तब भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो देश के करोड़ों अछूत लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। वो तारीख थी 23 सितंबर 1917। बाबा साहेब ने सोचा कि मुझे और मेरे समाज को इन्हीं जातियों, छुआछूत के कारण अपमानित होना पड़ रहा है, और अब मैं इन जातियों को ही खत्म कर दूंगा
और सभी को न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का अधिकार दिलाऊंगा। और जब उनके आंसू थमे तो उस समय बाबा साहेब ने एक विराट संकल्प लिया, अब मैं कोई नौकरी नहीं करूंगा तथा अपना पूरा जीवन इस देश से छुआछूत निवारण और समानता कायम करने के कार्य करने में लगाऊंगा। यह एक साधारण संकल्प नहीं था, बल्कि महान संकल्प था। न तो यह संकल्प साधारण था, न ही इसको लेने वाला व्यक्ति खुद साधारण था। बाबा साहब के इस संकल्प से उपजे संघर्ष ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया व उत्पीड़ित लोगों को जीने का नया रास्ता दिखाया। दोस्तों, आज भी भीम संकल्प दिवस हर साल 23 सितंबर को उसी कमाठी बाग के वट वृक्ष के नीचे धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम।